हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे सिलोजिज्म। और सिलोजिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कैलकुलेशन बिल्कुल भी करनी नहीं होती है। जैसे आपको लॉजिकल रीजनिंग के साथ वो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में हम गलतियां क्या करते हैं, क्वेश्चन चैप्टर बहुत आसान है और इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन तो आते ही हैं एवरी ईयर। मतलब एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आता ही है। तो आज क्लास में हम PYQ से ही क्वेश्चन और कंसेप्ट को करेंगे। पढ़ते क्या है हम इसके अंदर, इंट्रोडक्शन करते हैं सबसे पहले तो हम सिलोजिज्म का। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम सिलोजिज्म का इंट्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि किस तरह से काम करता है। स्टेटमेंट्स में किस किस टाइप के सिलोजिज्म, बेटा एक्चुअली सिलोजिज्म का मतलब होता है कि देयर आर सम स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स। कंक्लूजन हमारे कैसे होते हैं, स्टेटमेंट के ऊपर बेस करते हैं, इसे हम बोलते हैं सिलोजिज्म। और हमारा काम होता है चेक करना कि भाई एक्चुअली में वो स्टेटमेंट जो है वो कंक्लूजन को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, किस किस टाइप के स्टेटमेंट्स होती हैं। टाइप्स ऑफ कंक्लूजन, किस किस टाइप के कंक्लूजन होते हैं। यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स, नेगेटिव स्टेटमेंट्स, पॉसिबिलिटी केसेस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हमारा काम होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना ही बेसिकली। तो एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। एग्जांपल है मेरे पास कि अगर मैं आपको बोलूं दैट ऑल डॉग्स आर कैट्स, फिर आपको कहा जाए कि सम कैट्स आर रैट्स, और ये है हमारे पास स्टेटमेंट्स। और उससे कुछ कंक्लूजन दे दे वो, पहला कंक्लूजन वो दे दे कि आपको कि सम डॉग्स आर रैट्स, या वो दे दे ऑल रैट्स आर डॉग्स। तो हमें वो चेक करना पड़ेगा। अब आप लोग ये कहोगे कि भाई डॉग्स कैट्स कैसे हो सकते हैं। सिलोजिज्म जो है उसमें आपको कुछ ऐसा नहीं लगाना है कि ये ऐसे होता है यूनिवर्सली या नहीं होता है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना, आपका काम है इस स्टेटमेंट को ट्रू मानना। हम मान लेते हैं कि यही यूनिवर्सल ट्रुथ है इस क्वेश्चन के लिए। हमें इसमें कुछ भी ऐसे रूल्स, साइंटिफिक रूल्स ऐसी बातें नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाना है। तो इसे कहने का मतलब है कि सभी के सभी जो डॉग्स हैं वो कैट्स हैं। मान लेती हूँ हमने वेन डायग्राम पढ़ा था, एक चैप्टर हमने किया वेन डायग्राम। आप ऐसे पढ़ोगे कभी कभी बड़ी गलतियां हो जाती है, हालांकि क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, लेकिन वेन डायग्राम से जो क्वेश्चन होंगे वो क्विकली हो जाएंगे। जैसे कि अभी इसको देखते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो सभी बिल्ली कुछ बिल्लियां रैट्स हैं। ओके, तो ऑल डॉग्स, ये हैं डॉग्स, ऑल डॉग्स आर कैट्स, तो कैट्स हैं। लेकिन हाँ, अब इसमें आप लोग बच्चे क्या करते हैं ना, गलतियां हो जाती है कि हम लोग डॉग को कैट्स पढ़ लेते हैं। तो हमको लगता है कि अगर ऑल डॉग कैट हैं तो ऑल कैट भी डॉग होंगी। नो नो नो, हमें यहाँ पे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं मानना है, जो भी स्टेटमेंट में दिया सिर्फ उतना ही। कभी भी ये जो ऑल वाला केस होता है इसमें रिवर्स नहीं होता है। अगर सभी कुत्ते बिल्ली हैं तो जरूरी नहीं है कि सभी बिल्ली भी कुत्ते होंगे। ठीक है, उसके बाद सम कैट्स आर रैट्स, कुछ कैट्स जो हैं वो रैट हैं। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि कुछ कैट्स रैट्स हैं। सम का जो बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ऑल का ऐसे बनता है। ओके, वेन डायग्राम अगर आप भूल गए हो तो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करवा दिया। सम कैट्स आर रैट्स। फिर इसने बोला कि बताओ क्या सम डॉग्स रैट हैं, क्या सम डॉग रैट्स हैं। अब आप कहोगे मैम हो सकता है, बिकॉज हो सकता है डॉग्स भी इसमें, लेकिन ये हो सकता है जहां भी दिमाग में आ रहा है मे बी वो आपका आंसर नहीं हो सकता। मे बी में आंसर नहीं, सर्टेनिटी में आंसर होगा, यहाँ पे सर्टेन होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर सम रैट्स, सम कैट रैट हैं तो सम रैट भी कैट हैं, ये रिवर्स हो सकता है। और सर्टेन होनी चाहिए बात, इसमें पॉसिबिलिटी पे बात नहीं करते हैं। तो भाई ये बात तो सेटिस्फाई नहीं हुई कि सम डॉग्स आर रैट्स है, तो मे बी वाला चांस हो गया। ओके,
ऑल रैट्स आर डॉग, ये बोल रहे हैं कि क्या सभी रैट्स डॉग हैं, तो ये बात भी नहीं हुई, ये तो पक्का ही नहीं हुई। तो इसमें आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, दैट फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज ट्रू, बोथ आर ट्रू एंड नीदर आर ट्रू। तो आप इसमें से देख लेंगे हम इसी तरह से। ये कंसेप्ट है बेसिक हमारा सिलोजिज्म का। इसे बेस हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से पूछे गए हैं, यूपीएससी ने कैसे पूछे हैं। 2025 का क्वेश्चन है ये कि all shirts are pants and some pants are jackets, no jacket is a tie, ये एक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट से तो हम हमारा डेटा बनाते हैं कि भाई all shirts पैंट हैं, तो shirts, all shirts are pants, है ना, पैंट्स हैं। some pants are jacket, और some pants हमारी क्या है बेटा, जैकेट है। फिर इसने बोला नो जैकेट इज अ टाई। अब ये जो टाई आया ना मेरा, ये इसका लिंक किसी और के साथ कोई लिंक नहीं है। हाँ स्टेटमेंट में हम देखेंगे, स्टेटमेंट में कोई और लिंक तो नहीं है, टाई का कोई लिंक नहीं है, तो आप इसके अंदर नहीं बनाओगे, आप टाई को अलग से बनाओगे, दैट इज टाई। तो अब कंक्लूजन चेक कर लेंगे। कंक्लूजन है पहला, सम पैंट्स आर नॉट टाइज, सम पैंट्स आर नॉट टाइज, यस इट मे बी ट्रू, यस इट मे बी ट्रू, ओके। उसके बाद सम शर्ट्स आर जैकेट्स, तो कुछ शर्ट जैकेट है, तो ये बात तो नहीं है। हाँ ये बात है कि कुछ पैंट्स टाई नहीं है, कुछ पैंट्स टाई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डेटा दिया ही नहीं है इसके लिए कि टाई का कोई लिंक है इसका। तो यस ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, सिर्फ ये वाली बात जो है वो सही है, बाकी सभी बातें जो है इसमें वो गलत है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि सम विंडोज आर डोर्स, नो डोर इज अ वॉल एंड ऑल वॉल्स आर रूफ। हमारा वही काम स्टेटमेंट बनाना, दैट सम विंडोज आर डोर, सम विंडोज है ना, सम विंडोज का कैसे बनता है कि कुछ विंडो, ना कि ऑल विंडोज। सम विंडोज आर डोर्स, नो डोर इज अ वॉल, नो डोर इज अ वॉल, इसका मतलब वॉल इसके साथ कोई लिंक नहीं करती है, तो वॉल हम बाहर बना देंगे। कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि वो फिर सोचते हैं कि वॉल ऐसे बना देंगे, बट वो गलत हो जाएगा। ऑल वॉल्स आर रूफ्स, और सभी के सभी वॉल जो है वो हमारी रूफ है। ये बन गया हमारा डेटा। कुछ सेकंड का काम है, उसके बाद आपको सिर्फ कंक्लूजन मैच करने हैं। सम रूफ्स आर वॉल्स, सम रूफ्स आर वॉल्स, यस यस। ऑल रूफ्स वॉल्स नहीं है, लेकिन हाँ रूफ का कुछ पार्ट तो वॉल्स है, तो यस ये बात तो बिल्कुल ठीक है। नो विंडो इज अ वॉल, नो विंडो इज अ वॉल, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलो, इसमें दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या है, बात को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आया हमारे पास, that some doctors are teachers, all teachers are engineers and all engineers are scientists, and then there have some conclusions। तो अभी हम देख लेते हैं कि कैसे काम करेगा। हमारा काम है स्टेटमेंट से डेटा को ड्रॉ करना। some doctors are teachers, okay, some doctors are teachers। अब मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए मैंने पूरा लिखा था, आप ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स बनाओगे, इस तरह से करेंगे। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, तो सभी के सभी जो टीचर्स है ना वो सभी के सभी इंजीनियर्स हैं। एंड ऑल इंजीनियर्स आर साइंटिस्ट, और सभी के सभी इंजीनियर्स जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। इसका मतलब, इसके मतलब पे बात ही नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होगा, हम कंक्लूजन देखेंगे। पहला कंक्लूजन, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स, सम साइंटिस्ट आर डॉक्टर्स। क्या साइंटिस्ट वाला जो वेन डायग्राम है वो डी में आ रहा है, यस, तो यस फर्स्ट इज ट्रू। ऑल टीचर्स आर इंजीनियर, ऑल टीचर्स आर इंजीनियर्स, यस, सॉरी इसने पूछा ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, नो, यस सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर, कुछ इंजीनियर्स डॉक्टर्स दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पे, बट सभी के सभी नहीं है, पूरे को ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, तो ये बात सही नहीं है। सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, हाँ सम इंजीनियर्स आर डॉक्टर्स, ये बात तो ट्रू है। इसका मतलब मेरी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो सही है, सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है। तो ओनली कंक्लूजन 1, ओनली कंक्लूजन 2, बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 सेटिस्फाई या फॉलोज, तो ये ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आया कि सम फ्लैग्स आर, वही हमारा एक ही काम रहेगा। आप क्या करोगे, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आप मेरे को आंसर कमेंट करोगे कि क्या आंसर है इसका, ओके। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे अभी अब तक क्वेश्चन किया वैसा ही क्वेश्चन है। इसके बाद अच्छा होता क्या है, जब पेपर एग्जाम होता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आती हूँ, एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन नहीं लिखा आता,
यही क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन वो लिखने में क्या करता है, वो ऊपर लिखता है दैट क्वेश्चन 5 कंटेन्स अ स्टेटमेंट एंड सम कंक्लूजन एंड देयर आर सम ऑप्शन 1 2 3 4 स्टेट विच कंक्लूजन इज ट्रू और नॉट। तो वो पूरी स्टेटमेंट लिखी हुई आती है यहाँ पे, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है, तो हमने वो इसलिए नहीं लिखा है। स्टेटमेंट all desks are table, मैंने बना दिया that all desks are table, desks are table, all tables are chair, all tables are chair and some chairs are sofa, some chairs are sofa। अब आप कहोगे कि भाई अगर सोफा और चेयर का लिंक है तो वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि इस स्टेटमेंट के अंदर हमें स्टेटमेंट से बाहर जाना ही नहीं है, हम इसकी ही बात करेंगे। इस स्टेटमेंट के अंदर डेस्क और टेबल का आपस में सोफे के साथ कोई लिंक नहीं है, तो हम इसके साथ उसके वेन डायग्राम को नहीं जोड़ेंगे। अब हम हमारे कंक्लूजन चेक करेंगे दैट सम सोफाज आर डेस्क, सोफाज को देखते हैं डेस्क है, नहीं है, कहीं से कोई लिंक नहीं है। नो सोफा इज अ डेस्क, नो सोफा इज अ डेस्क, ये बात है, ये बात हो सकती है। अब इसमें आप फंस जाओगे। एक स्टेटमेंट कह रहा है कि सम सोफाज आर डेस्क, बात तो ये भी नहीं कही हुई, और नो सोफा इज अ डेस्क, ये बात भी उसने नहीं बोली हुई। तो या तो कुछ सोफा डेस्क होंगे या कोई भी सोफा डेस्क नहीं होगा, इनमें से कोई एक ही बात सेटिस्फाई करेगी। तो यानी कि इधर कंक्लूजन और कंक्लूजन 2 फॉलोज, या तो कंक्लूजन 1 फॉलो करेगा या कंक्लूजन 2, इन दोनों में से कोई एक बात फॉलो करेगी। दोनों नहीं कर सकती, सेकंड नहीं कर सकती, फर्स्ट नहीं कर सकती, तो या तो 1 या 2। समझ रहे हो ना कि आपके पास कुछ ट्रॉफीज है या कुछ हैं, तो या तो होंगी या तो नहीं होंगी या कुछ होंगी, राइट। तो उसी तरह की ये बात थी। इस तरह से भी आपको इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है that some radios are mobiles or mobiles are computers, some computers are watches। okay, certainty वाले क्वेश्चंस आए हैं, जैसे आप देखते हैं some radios are mobiles, some radios are mobiles, कुछ रेडियो मोबाइल हैं। all mobiles are computers, yes all mobiles are computers and some computers are watches, और कुछ कंप्यूटर जो है बेटा वो watches है, मैंने बताया वॉच का कोई लिंक नहीं है तो हमने बना दिया। अब इसने कंक्लूजन दिए 2, पहला certainly some radios are watches, कुछ रेडियो वॉचेस हैं। certainly और maybe में ये फर्क, 2 वर्ड्स आते हैं हमारे certainly और maybe। certainly का मतलब होता है कि वो कंफर्म है कि होगा, और maybe में शायद का काम होता है। अब यहाँ पे रेडियोज वॉचेस और ये सर्टेनिटी तो नहीं है, तो नो। ओके, सर्टेनली सम मोबाइल्स आर वॉचेस, और कुछ मोबाइल वॉचेस है सर्टेनली, तो इट इज नॉट पॉसिबल। बोथ कंक्लूजन, नीदर कंक्लूजन 1 and 2 satisfies। ओके, इसके बिल्कुल इस तरह से हम क्वेश्चन कर लेंगे, मेरी वाले क्वेश्चन में आएंगे, मेरी वाले क्वेश्चन में हम देख लेंगे आराम से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ओके, all cats are dogs, all cats are black, conclusion all dogs are black and some dogs are not black। तो देखो सभी बिल्ली जो है वो कुत्ते हैं, इनको हम बिना वेन डायग्राम कर सकते हैं, और सभी बिल्ली काली हैं, सभी बिल्ली डॉग्स हैं और सभी बिल्ली काली हैं, तो क्या सभी डॉग्स ब्लैक होंगे? तो नहीं, डॉग सभी का, देखो देखते हैं, कैट, all cats are dog, okay, and all cats are black, they all are black, यानी कि ब्लैक का कुछ इसको, हाँ ये ऐसे नहीं बनेगा, ये हमारी कैट्स, और ऑल ब्लैक्स आर कैट्स आर ब्लैक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी के सभी डॉग ब्लैक हैं, नो नो नो, ऑल नॉट ऑल डॉग्स आर ब्लैक, सम डॉग्स आर नॉट ब्लैक, ये बात भी नहीं कह सकते। ऐसा हो सकता है कि ये भी सारे ब्लैक हो, तो यहाँ पे हम इसमें से कुछ डेटा नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? नीदर। ओके, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, उसमें मे भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मे वाला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगी, इसमें नहीं आया तो। ऑल पोएट्स आर डे ड्रीमर्स, ऑल पोएट्स आर डे ड्रीमर्स, दिन में सपने देखते हैं। ऑल पेंटर्स आर डे ड्रीमर्स, और सभी के सभी पेंटर्स भी डे ड्रीमर्स हैं। तो डे ड्रीमर के दोनों पार्ट हैं, पेंटर और पोएट। तो बताओ, ऑल पोएट्स आर पेंटर्स? नो, वी कैन नॉट से दैट ये सभी पेंटर्स हो सकता, दोनों अलग अलग हो, तो ये तो नहीं हो सकता। और सम डे ड्रीमर्स आर नॉट पेंटर्स, कि कुछ डे ड्रीमर्स पेंटर नहीं है, नहीं, ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि सभी के सभी बोला ना इसने पेंटर डे ड्रीमर्स है, तो सभी के सभी डे ड्रीमर्स आर नॉट पेंटर। हाँ, ये बात सही है कि सभी के सभी डे ड्रीमर्स पेंटर नहीं है, तो ये बात तो ठीक है। हमारा कंक्लूजन क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। इस तरह से हमने आंसर निकाल दिया। अब इसमें हो सकता था कि आपके पास एक ऑप्शन आता दैट मे बी
ऑल पोएट्स, मान लो फर्स्ट कंक्लूजन लिखा था मे बी, ऑल पोएट्स आर पेंटर्स। अब इस सिचुएशन में मे बी इसने खुद दे दिया ना, अब हमको मे बी नहीं करना पड़ रहा, सर्टेनिटी की बात हमें चेक नहीं करनी, इसने दिया है कि मे बी, तो यस मे बी ये पॉसिबल है कि कुछ पोएट्स पेंटर्स हों, ये ऑल पॉइंट पेपर, ये मे बी में सेटिस्फाई करती है ये बात, मे बी में ये बात सेटिस्फाई कर सकती है, तो यहाँ पे वन फुल होता है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। ओके, तो इसी तरह से हम सिलोजिज्म के जो क्वेश्चन होते हैं उनको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सिलोजिज्म को पढ़ा, इससे ज्यादा सिलोजिज्म में कुछ नहीं आता है, सिलोजिज्म बहुत बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कुछ भी अपने मन से नहीं मानना है, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स को देखना है, उसे डेटा बनाना है, उसके बाद आपको कंक्लूजन से डेटा को डिराइव करके उसके ऑप्शंस पे टिक कर देना है। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज एंड बेस्ट ऑफ लक।